हेलो दोस्तों। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मंडे के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जिनसे मार्केट की दिशा तय हो सकती है। दोस्तों, अभी मार्केट में 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए मंडे को गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर आप पहले से लेवल जानते रहेंगे तो आपको ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम सबसे पहले आपको सपोर्ट एरिया की बात बताते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ सपोर्ट एरिया है। तो हम आपको वीकली टाइम फ्रेम पर पहले ले चलेंगे, क्योंकि हम हाई टाइम फ्रेम पर अपने लेवल्स मार्क करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम वीकली टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। हमने वीकली टाइम फ्रेम पर इस वीक के हाई को, इस वीक के ओपनिंग को, दोनों को मार्क किया है, और इस वीक के क्लोजिंग को। चूंकि लो और आज की क्लोजिंग काफ़ी पास पास है, इसलिए हमने एक ही लेवल मार्क किए हैं। अब आप प्रीवियस में जब आ जाएंगे और देखेंगे तो हमारे पास ये स्विंग लो है वीकली का, जो कि अप्रैल 2025 का है। इसको भी हमने मार्क कर लिया है। अब इन लेवल्स का यूज हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे और कौन कौन से लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का कार्य करेंगे। तो उसके लिए हम आपको डेली टाइम फ्रेम पर पहले ले चलेंगे। जब आप डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इन दो कैंडल के बीच में गैप है और ऊपर गैप है। तो इनका यूज अब हमको कैसे करना है कि अगर मंडे को मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन होती है तो इस लेवल का यूज, अभी तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ इतनी दूर तो आएगी नहीं, क्योंकि इतना फालतू मार्केट में एक दिन में देखा नहीं जाएगा। लेकिन यह संभवता है कि मार्केट प्रीवियस में भी 21,733 का लो लगाई थी 2025 में भी, अभी भी वह वहां जा सकती है, क्योंकि जिस तरह गिरावट मार्केट में देखी गई है उसके हिसाब से यहां तक की गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन हम लोग इंट्राडे में ये ट्रेडिंग करेंगे तो हमको कैसे लेवल्स का यूज करना है, क्योंकि हमको छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं और छोटे छोटे स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। तो उसके विषय में हम आपको पहले बताते हैं कि यदि मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन होती है, जैसे मार्केट 23,400 या 300 के आसपास ओपन हुई, तो मार्केट में हमको डायरेक्ट कॉल साइड में एंट्री नहीं करना है। मार्केट जब तक इन लेवल पर ब्रेकआउट करती है तो हमको बाई की तरफ ध्यान देना है और इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह यूज करना है, इन सारे लेवल्स को। और यदि मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो हमको सेल की तरफ ध्यान देना है, यानी पुट साइड में ट्रेड करना है। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और आज के लो को तोड़ती है तो हमको केवल सेल साइड में ध्यान देना है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आप जो प्रीवियस में ये 1 डे के कैंडल का जैसे ये हाई है, इसको भी मार्क कर रखें और इसके क्लोजिंग को भी मार्क कर रखें और इसके लो को भी मार्क कर रखें, क्योंकि मार्केट इंट्राडे में आप बहुत छोटा स्टेप लॉस लेंगे और यदि मार्केट इन्हीं लेवल्स को लेकर थोड़ा सा भी रिवर्स हुई तो आपका स्टेप लॉस खा जाएगा मार्केट। इसलिए आपको इन सारे लेवल्स को भी मार्क करके रखना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से इन सारे लेवल से एक बार रिकवरी की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रिकवर हुई है। तो मंडे के लिए स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस के ऊपर यानी ब्रेकआउट हो तो हमको बाई करना है, और सपोर्ट के नीचे यानी ब्रेकडाउन हो तो हमको सेल करना है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। क्योंकि इस समय वार की वजह से और एफआईआई की बिकवाली की वजह से मार्केट में कुछ अनिश्चितता नहीं है, इसलिए मार्केट में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, एक अनुमान लगाया जा सकता है। यह वीडियो हमने केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई है। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार परामर्श जरूर कर लें। अगर आपको ऐसी ही डेली निफ्टी लेवल्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और हमें कमेंट में बताएं कि मंडे में निफ्टी के लिए आपका क्या व्यू है।